पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। हम सत्य सनातन की बात करते हैं और सत्यता बहुत ही भली भांति पहचानते हैं, इसीलिए इनको हम मेढक की उपाधि देना चाहते हैं। ये वो बरसाती मेढक हैं जो चुनाव के वक्त बरसात में जैसे उछल के बाहर मेढक आते हैं, उसी प्रकार ये हिंदू विचारधारी के नेता ये उसी वक्त बाहर आते हैं। ये महादेव का बात करते हैं, ये राम का बात करते हैं, तो इनको बस यही कहना चाहेंगे, ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। ये ना कभी महादेव के होने वाले हैं, ये ना कभी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के होने वाले हैं, ये ना कभी हमारे सनातन धर्म के होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने नया ऐलान हिंदुओं के लिए किया है कि सबसे बड़ा महादेव मंदिर वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में बनाने वाली हैं, उसकी नींव रखने वाले हैं। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि सच्चे मायने में वही सेकुलर हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की भी बात कर रही हैं, मुसलमानों की तो बात वो 364 दिन करती ही रहती हैं। तो उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में हिंदू शेरनी से फेमस खुशबू जी हैं, बहुत स्वागत आपका। और आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए महादेव मंदिर बनाने का ऐलान किया है दूसरे हफ्ते में, और आप हिंदुओं की बात करती हैं, कैसा लग रहा है? खुशी है? हम सत्य सनातन की बात करते हैं और सत्यता बहुत ही भली भांति पहचानते हैं, इसीलिए इनको हम मेढक की उपाधि देना चाहते हैं। ये वो बरसाती मेढक हैं जो चुनाव के वक्त बरसात में जैसे उछल के बाहर मेढक आते हैं, उसी प्रकार ये हिंदू विचारधारी के नेता ये उसी वक्त बाहर आते हैं। ये महादेव का बात करते हैं, ये राम का बात करते हैं, तो इनको बस यही कहना चाहेंगे, ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। तो ये ना कभी महादेव के होने वाले हैं, ये ना कभी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के होने वाले हैं, ये ना कभी हमारे सनातन धर्म के होने वाले हैं। ये 365 दिन केवल और केवल अपने आप को ये बताते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर, हम सबसे बड़े इंसानियत निभाने वाले दिव्य देवता, परंतु सत्यता यही है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोटर्स पे, उनके वोटों पे पलते हैं, अपनी सत्ता को संभाल के रखते हैं, और जैसे इनकी सत्ता बनती है सर्वप्रथम विरोध हिंदुओं का करते हैं। हमारा यात्रा रोकते हैं, हमारा शोभा यात्रा में अगर पत्थरबाजी होता है तो उसका समर्थन करते हैं, दंगाई इनकी पार्टी से आते हैं, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले लोग इनके पार्टी से आते हैं, उसके बाद ये जिक्र करते हैं कि हम महादेव का मंदिर बनाएंगे। सरासर दोगलापंती है, ये राजनीति नहीं। आप कह रही हैं कि बाबरी मस्जिद ये बनवा रही हैं, वो कहते हैं कि पार्टी से हमने निकाल दिया। आप लोग कैसे कह रही हैं कि अब वही बनवा रही हैं, क्योंकि वो तो निकाल दी है? यही तो राजनीति है, जब अपना काम बना लो उसके बाद ये बता दो कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। पर सच्चाई यही है कि ये सारे पलने वाले कीड़े इनके पार्टी के हैं और इन्हीं के पार्टी से आए हैं, और इन्हीं के इशारे पर इन्होंने बाबरी का निर्माण करवाया। आपको क्या लगता है, अगर सरकार ना चाहे तो कोई बिना उनकी मर्जी के एक ईंट भी जोड़ सकता है? यहाँ पे 1 लाख की भीड़ आ गई कि हम बाबरी बनवाएंगे, बाबरी बनवाएंगे, अयोध्या का बदला हम पश्चिम बंगाल में लेंगे। कैसे आए इतनी हिमाकत उनमें? अरे 550 वर्ष हमने इंतजार किया है अपने राम मंदिर का, इस बार नहीं इंतजार करने वाले। 6 दिसंबर का दिन हर दिन दोहरा सकते हैं, ये बात ममता बनर्जी अच्छे से कान खोलकर सुन ले। और ये जितने सपोले हैं ना देश विरोधी घटना करने वाले, ये सब इनके पाले हुए ही हैं और सदैव रहेंगे। लेकिन देश में आजादी भी है, अगर कोई किसी का समर्थक है और कुछ बनवाना चाह रहा है तो उसको बनवाने नहीं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनवाने देना चाहिए, लेकिन किसके मंदिर, किसका मस्जिद, किसका मस्जिद? बाबरी, ये बाबरी का मस्जिद बनवाइएगा आप, औरंगजेब का मस्जिद बनवाइएगा आप, अकबर का मस्जिद बनवाइएगा आप। क्या इतिहास है इनका? क्या जानते हैं आप इनके बारे में, जिनको हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों ने महान राजा घोषित कर दिया और आपने मान लिया? प्रमिला थापड़ ने बता दिया कि अकबर महान था, हमने मान लिया। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, हमारे बप्पा रावल कौन थे, हमारे राणा संगा कौन थे? जरा सोच के देखिए सर, इन लोगों ने अपने माथे पर सौंप दिया ये बाबरी, जो हमारे देश का नहीं। ये कहाँ पैदा हुआ? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान क्या अयोध्या में है? उज्बेकिस्तान अयोध्या में है, तो यहाँ पे इसके मस्जिद मीनारे बनाने की क्या आवश्यकता है?
है, जिसके खुद के घर में उनको खाने का नहीं था, ये खाली पैर नंगे पांव झोला उठाकर हमारे देश में आ गए, आतंकवादी घटनाएं किए। जैसे इनको अवसर मिला इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जनेऊ जलाना शुरू किया, मंदिर तोड़ना शुरू किया, संस्कृति को नष्ट किया, और आप इनके नाम पे हमारे देश में मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं। हम जैसे युवा जब तक जीवित हैं तब तक तो कतई संभव नहीं, क्योंकि जब तक हम जैसे युवा को ना अपने जीवन से प्रेम होता है, अगर हम जैसे युवा ने अपने माथे पर भगवा बांधकर अपने धर्म की रक्षा के लिए हम निकल चुके हैं, तो फिर से हम कह दे ये बाबरी, ये औरंगजेबी, ये अकबर ना हमारे देश का था, ना इसका मस्जिद मीनार बनने देंगे। कलाम भी हमारे मुसलमान थे, अब्दुल हामिद भी मुसलमान थे, रस खान भी मुसलमान थे। क्यों नहीं बनाते इनके नाम पर? क्यों आखिर इनका स्मरण क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं जाते इनके कब्र पे मत्था टेकने? क्यों जाती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों जाती है इनके मजार पर चादर चढ़ाने? क्योंकि हमें इंसानियत का मतलब भी पता है, हमें धर्म का भी मतलब बहुत अच्छे से पता है। ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहते हैं और वैसे ही लोगों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। आपको ममता बनर्जी से दिक्कत है इसलिए शायद आप ऐसा बोल रही हैं। वो तो मंदिर भी बनवा रही हैं। आपको प्रेम है? नहीं, आपको प्रेम है? ये महादेव मंदिर बनवा रहे हिंदुओं के लिए। ये 14 साल में कितना मंदिर तुड़वाया ये नहीं पता है आपको? खेला होबे का मतलब जानते हैं आप? पश्चिम बंगाल में एक सबसे पुराना हमारे माता काली का मंदिर था, जिसको अभी भी हमारे बंगाल का प्रतीक माना जाता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करता। क्यों नहीं ममता बनर्जी ने आज तक 14 साल में उन्होंने बनवा दिया? केवल और केवल उनको एक बात समझ में आ गया, अब SIR लगने वाला है, बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट उनको मिलेगा नहीं, फिर वो जीतेंगी कैसे? इसके लिए उनको हिंदुओं का वोट चाहिए। अगर हिंदुओं का वोट चाहिए तो उनको हम्बा हम्बा रंबा रंबा डुम्बा डुम्बा छोड़ के अभी जय माँ काली जय माँ भवानी करना होगा, महादेव का नाम लेना होगा, श्री राम का नाम लेना होगा, तभी उनको हिंदुओं का वोट मिलेगा। और हिंदुओं को बुड़बक बनाना तो सबसे आसान, जब चुनाव नजदीक आए भगवा ओढ़ो, राम का नाम लो, सेकुलर की बातें करो, आपको हिंदू वोट दे देंगे अपना मान के। तो आज का हिंदू समाज, सनातन समाज पूर्णतः जाग चुका है। अब ना ये अपना मानसिक बदलने वाला है, ना बदलेगा। ये भली भांति समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी सनातनियों की सरकार ना कभी थी, ना है, और ना ही आने वाले काल में कभी होगी। ये सदैव मुसलमानों का समर्थन करने वाली और खास करके देशद्रोही मुसलमानों को समर्थन करने वाली पार्टी और महिला है, जिनका हम कतई समर्थन नहीं होंगे। आप देशद्रोही मुसलमान क्यों कह रही हैं? आपको मुसलमान देशद्रोही नजर आ रहे हैं? आपको देशभक्त नजर आ रहे हैं क्या? एक कलाम, एक अब्दुल हामिद, एक रस खान के नाम पे कितने सपोलों को पालिएगा आप? आपके घर में जब सांप आता है तो डसवा के देखते हैं कि इस सांप का विष लगता है कि नहीं? हमारे देश आधार पे आप बोल रही हैं ये हमें बता दीजिए। अच्छा, किस आधार पे? देखिए, उस हिसाब से तो हमारे हाथ में उतनी उंगलियां नहीं है जितने आधार बन जाएंगे।